जीवन में विपत्ति और संपत्ति दैव योग से प्राप्त होता है और इसके लिए अपने आप को यही कहूँगा कि संतुष्ट रखो। समय पर सब होगा, दैव योग से जरूर होगा। समय पर जन्म, समय पर मृत्यु, समय पर हार, समय पर जीत, समय पर दिन, समय पर रात, सब दैव योग से अपने आप घटित होगा। इसके लिए तुम व्यथित, चिंतित और स्थिर मन लिए मत भटको। तुम सबेरा होने पर मेहनत करो, शाम होने पर आराम करो। अपने आप को, अपने मन को एकाग्रचित करो और जीवन तुम्हारा जिस उद्देश्य के लिए हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतुष्टि के साथ आगे बढ़ो। घबराकर, हाय तौबा मचाकर तुम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम्हें यदि कर्म करना आता है तो समझो तुम सफल होगे। कर्म से विमुख हो, कुछ करना नहीं चाहते हो, इसका मतलब साफ है कि तुम सिर्फ कोरी कल्पना में हाय तौबा मचा रहे हो, जिसका तुम्हारे जीवन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि तुम्हारा जीवन फिर से नारकीय दिखेगा। चाहते हो कि स्वर्ग और नरक में अंतर बताऊं तो स्पष्ट जान लो, यदि संतुष्ट होकर, मन प्रसन्न रखकर तुम कर्म के अधीन रहते हो और रहते हुए अपने जीवन को जीते हो तो तुम यहीं पर स्वर्ग का भोग कर लेते हो। और यदि इसके विपरीत करते हो तो स्पष्ट है नारकीय भोग के लिए तुम ताना बाना बुन के और वही हासिल करते हो। एक और बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है वो ये कि तुमने कर्म किया, कर्म करने के पश्चात तुम्हें इंतजार करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे किसान जमीन में बीज बोता है, वह इंतजार करता है, अंकुरन होगा, उसमें फिर पानी सींचता है, खाद डालता है, फिर वह फसल बड़ा होता है, पकता है, फिर उसे काट लेता है। यानी कि यह एक सिलसिला चलता है, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का। तो तुम्हें धैर्य होना चाहिए, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखते हुए ऐसा धैर्य जो तुम्हारे कर्म का उत्तम फल प्राप्त करवाए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं प्राप्त होगी, तुम आनंद प्राप्त करोगे। महादेव शंभो। हरि ओम तत्सत।